तो एक पिछला पैरा पढ़ना हूँ। ये बड़ी इम्पोर्टेंट मुलाकात है छोटे बाबा की। साईं बाबा इनको कहते हैं कि इनका नाम मत लिया करो, ये बड़े पीर साहब हैं। छोटे बाबा बोले, मैं बड़ा बाबा हूँ, ये छोटे बाबा। इस संबंध में क्या होता है, आपके जीवन में सुख के आड़े आने वाले आपके सारे दोष निवारण होने के बाद आपकी ऐहिक सुखों में वृद्धि होती है। ऐहिक सुखों में जब आपके दुख निवारण होते हैं तो ऐहिक सुखों में वृद्धि होती है। वो क्यों होती है वृद्धि ऐहिक सुखों में? क्योंकि अभी आप आज के दिन आप कर्माधीन अवस्था में नहीं है, आप धर्माधीन अवस्था में, इसलिए वृद्धि होती है, बढ़ता है। मगर आप आने वाली लक्ष्मी को खर्चा कैसे करते हैं? क्या आप 1.25% उसका बचा के अगले जन्म के लिए रख रहे हैं? वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। सुख आपके घर में आने वाले लोगों को दिखाने का मोह होता है, फिर आप उन्हें कहते हैं ये सब बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ है। मतलब क्या ये सब आपको देने के लिए परम पूज्य बाबा ने अवतार लिया था? परम पूज्य बाबा ने अवतार लिया था। उनको हमारे जन्मों का सार्थक करना है, हमारे जन्मों का सार्थक करना, ना जन्म। इसके लिए क्या कहा? आपके 7 जन्म और आपकी 7 पीढ़ी। अभी मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा, उसका बच्चा, और ऐसे 7। मतलब ये क्या सब आपको देने के लिए परम पूज्य बाबा ने अवतार लिया था? उनको हमारे जन्मों का सार्थक करना है, हमारे जन्मों का, पिछले जन्मों का कि जो है उसको, यही इसको क्या कहते हैं? विमोचन। विमोचन के लिए कौन सी दीक्षा है? अनुग्रह दीक्षा। दोष कहां थे? आपके नाभि में। तो सबसे पहले अनुग्रह दीक्षा दी और उसके बाद गुरु दीक्षा दी। गुरु दीक्षा दी तो जो आपकी आत्मा आज जो कि परेशानी में थी, क्योंकि बुद्धि जो करती थी वो आप करते थे, आत्मा जो कहती थी वो नहीं करती। सार्थक करना है, उद्धार करना है, और हमारे साथ पूरी दुनिया का उद्धार करना है। फिर हमारे माध्यम से उसके लिए ये आज की सामूहिक साधना, मुलाकात और आरती साधना, ये 3 साधनाएं हैं। आज आपने आरती साधना करी तो जो भी आरती संजीव ने करी उससे क्या हुआ? पंत महाराज का शब्द ग्रहण। उस आरती का मैं तुमसे एक आरती सोचा था कि तुमसे कहूंगा, भूल गया मैं। क्या कौन सी आरती कहने वाला था? तू करी उच्चरना रसने, तू करी उच्चरना रसने, सद्गुरु नाम स्मरना। तो
हमारे साथ पूरी दुनिया का उद्धार करना है। आपको खुद को भरोसा विश्वास है? कुतुबुद्दीन बाबा पूछते हैं, आपको खुद को भरोसा विश्वास है कि ये सब उन्हीं के आशीर्वाद का फल है? तो उतना ही काफी है। अगर आपको ये इतना यकीन है कि उनके आशीर्वाद का फल है ये, तो यही काफी है। आप लोगों के सामने ढिंडोरा मत पीटिए कि ये बाबा ने दिया है। इसका कारण ये है कि इसके पहले परम पूज्य बाबा ने कहा है, इस तरह से देना ये हमारा दस्तूर है। इस तरह से देना ये हमारा दस्तूर है, रिवाज है, हमारा अदब है। अदब का मतलब है कि हम इसको बड़े गर्व के साथ देते हैं आप, कि आप इसे संभाल सकेंगे हमारी दुआ से। अदब है। अदब मतलब आप हमारे पास यानी हमारे चरणों में आने के बाद ये सब आपको प्राप्त कराना, ये हमारी परंपरा है। ये हमारी परंपरा है। इसलिए मैं इतने दिन हुए बाबा के पास जा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कहकर हमारी आबरू मत उतारो। ये कहकर हमारी आबरू मत उतारो। तुम्हारे कर्मों का विसर्जन नहीं हुआ है भाई, मत उतारो। और उन्होंने इतना दिया है कि पूरा घर भर गया। ये कहकर हमारी इज्जत भी मत करो। ये कहकर हमारी इज्जत भी मत करो। जो दे रहे हैं तो चुपचाप लो और शांति से बैठो, बस। इसलिए आबरू और इज्जत ये शब्द यहाँ पर एक साथ हैं। आबरू और इज्जत, इसलिए ये शब्द एक साथ हैं। परम पूज्य कुतुब बाबा, आप शौक से उठाइए। परम पूज्य कुतुब बाबा, आप शौक से उठाइए और शौक से उसे पाइए। आप शौक से उठाइए और शौक से उसे पाइए। गुरु बंधु, पाना ये कितनी खुशकिस्मती है। पाना ये कितनी खुशकिस्मती है। परम पूज्य कुतुब बाबा, हमने यही बात कही है। वो तो आप मांगोगे नहीं, वो तो हम देंगे नहीं। आप गलती से मांगो तो भी हम गलती से देंगे नहीं। गलती तो हम करते ही नहीं है। गलती तो हम करते ही नहीं है। तुम गलती से मांगो तो भी हम गलती से देंगे नहीं। यानी जो चीज तुम्हारे काबिल नहीं है, जो चीज तुम्हारे लायक नहीं है, अगर आप गलती से भी हमसे मांगो तो हम नहीं देंगे आपको। वन्नी दादाजी, परमार्थ के अनुसार परम पूज्य कुतुब बाबा के कहने का अर्थ इस प्रकार है। आपको अभी तक मोक्ष का अर्थ समझ में नहीं आया है। आपको अभी तक मोक्ष का अर्थ समझ में नहीं आया है। मुक्ति का मतलब समझ में नहीं आया है। मुक्ति का मतलब समझ में नहीं आया है। ये शब्द आप जानते हैं, परंतु ये अवस्थाएं आपने समझी नहीं है। फिर भी आप अधिकारी व्यक्ति के पास जाकर इनसे मांगते हैं। अधिकारी व्यक्ति से जाके मांगते हैं। अधिकारी व्यक्ति यानी जब दादा ने सेंटर्स बनाए और तो यहाँ के जिस आदमी को नियुक्त किया उसका नाम था केंद्र प्रमुख। वो अधिकारी व्यक्ति मांगते हैं, आप हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कीजिए। आप हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कीजिए। यदि आपने मूर्खता से ये मांगा है तो भी हम तथास्तु कहकर आपके सिर पर हाथ नहीं रखेंगे। फिर भी हम तथास्तु कहकर, तथास्तु मतलब जैसा आप मांग रहे हो वो हो, हाथ नहीं रखेंगे। हम गलती से नहीं देंगे। पहले आपको मुक्ति का मतलब समझना चाहिए, सदगति का मतलब समझना चाहिए। आपने केवल किताबों में 4 मुक्तियों के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुक्ति के बारे में जानते हैं। इस तरह से आप बहुत कुछ गलत मानते हैं। इस तरीके से आप बहुत कुछ गलत मानते हैं।
उदाहरण के तौर पर देखिए, आप कहते हैं जीवन का सार्थक कीजिए, जीवन का सार्थक कीजिए। अब जीवन का सार्थक और जन्म का सार्थक, इनमें फर्क है, इनमें फर्क है। वह क्या है? जीवन का सार्थक और जन्म का सार्थक। जीवन का मतलब एक है, ये जीवन या पिछला जीवन, लेकिन इसका लेकिन सार्थक का मतलब है पिछले जन्म का दूर हो, दोष दूर हो और अगले जन्मों का इंतजाम हो। आप कहते हैं जीवन का सार्थक कीजिए। अब जीवन का सार्थक और जन्म का सार्थक, इनमें फर्क है। वह क्या है? अगर आप कहते हैं जीवन का सार्थक कीजिए तो वह इस प्राप्त जन्म का ही होगा, तो वह इस प्राप्त जन्म का ही होगा। और अगर आप कहते हैं जन्म का सार्थक कीजिए तो आपको कर्म परत्वे आगे जो अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, उन अनेक जन्मों तक वे आपके साथ होंगे। आप ये देखिए कि मालिक को, छोटे बाबा को, मालिक को जितना अपने कार्य के ऊपर यकीन है, होंगे, ऐसा ही होगा, होंगे। आप कितनी बार इस तरह की गलत बातें करते हैं, इसलिए आपने उन्हें अपने जीवन का सार्थक करने के लिए कहा, अपने जीवन का सार्थक करने के लिए कहा, तो वे कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें आपके जन्मों का सार्थक करना है, आपके जन्मों का सार्थक करना है। अरे जब तक आपको इस दुनिया में आना है, अरे जब तक आपको इस दुनिया में आना है और जाना है, तब तक उनका आसरा, सहारा आपके साथ रहना चाहिए। समझ गया इसका? यानी बाबा की दुआ, बाबा का सहारा, बाबा का आशीर्वाद आपके साथ रहना चाहिए और रहेगा। ये इसी सूरत से 2050 तक दुनिया में शांति होगी। ये बात लिख लो, अपने बच्चों को बता दो। गलती से तुम, आपको जन्मों का सार्थक करना है। अरे जब तक आपको इस दुनिया में आना है और जाना है, तब तक उनका आसरा, सहारा आपके साथ रहना चाहिए। इसलिए परम पूज्य बाबा कुतुबुद्दीन बाबा ने कहा है, हम तो गलती करते ही नहीं हैं, तुम गलती से मांगो, हम गलती से नहीं देंगे। तुम गलती से मांगो, हम गलती से नहीं देंगे। गुरु बंधु, आपके कदमों में थोड़ी सी जगह तो देंगे ना। परम पूज्य कुतुब बाबा, कदमों में क्यों? ये बहुत अच्छा है। कुतुब बाबा, ये कदमों में क्यों? दिल में जगह दिए यार, दिल में जगह दिए यार। मांगना है तो ऐसा ऐसा मांगो, हमने आपको रोशनाई देनी है, हमने आपको रोशनाई से मतलब बाबा का, कुतुब बाबा का, यानी लाइट, रोशनी, लाइट देनी है। हमने जब अपने दिल से तुम्हें अपने दिल में तुम्हें बसाया है, तो फिर कदमों के पास बैठने की खाली तमन्ना क्यों रखते हो? तो फिर कदमों के पास बैठने की खाली तमन्ना क्यों रखते हो? अरे मालिक को कुछ ऐसा मांगो कि उनको भी मजबूरी लगनी चाहिए। मालिक को कुछ ऐसा मांगो कि उनको भी मजबूरी लगनी चाहिए कि क्या दूं मेरे इस बच्चे को। उनको भी सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। उनको भी देते समय कुछ सोचना पड़े, उनको भी देते समय कुछ सोचना भी पड़े। वन्नी दादाजी, यहाँ मजबूरी का अर्थ, मजबूरी का क्या अर्थ लेना है? यहाँ पर मजबूरी का अर्थ हेल्पलेसनेस ऐसा नहीं है। मालिक को ऐसा मांगो कि उनको भी मजबूरी लगनी चाहिए कि मेरे इस बच्चे को क्या दूं। इस संबंध में उदाहरण के तौर पर
प्रत्यक्ष घटित इस घटना आपको बताता हूँ। दादाजी कह रहे हैं, घटना आपको बताता हूँ। मैंने 1977 में यहाँ बम्बई में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया। उसके बाद मैं कभी कामकाज के लिए बम्बई नहीं आया। पूना जाने के बाद परम पूज्य बाबा की आज्ञा हुई, तुम तीर्थ क्षेत्र नरसोहावाड़ी जाकर वहाँ प्रत्येक महीने की पूर्णिमा के दिन हवन करो। 11 हवन। परम पूज्य बाबा की आज्ञा अनुसार पहला हवन करने के लिए मैं तीर्थ नरसोहावाड़ी गया। वहाँ परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी जी के पादुका का दर्शन किया और उन्हें कहा पिछले 400 सालों से अपनी झोली पीछे रखकर आप सारे भक्तों से मिल रहे हैं। झोली रखकर, झोली क्या थी? ओम। दादा ने उनसे मांगा, ओम मांगा। भक्तों से मिल रहे हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि जब दादा ने कहा कि मुझे बाबा का हुक्म हुआ है कि आप मुझे ओमकार दीजिए ताकि मैं उसे धारण करके, तो उन्होंने क्या कि तुम्हारे भक्त इस काबिल नहीं है कि मैं उनको ओमकार दे सकूं, वो जल जाएंगे। तो दादा ने क्या जवाब दिया? और उनके दादा के साथ कौन था? सलीम बाबा। उन्होंने क्या, सलीम बाबा ने कि मैं तो मुसलमान हूँ, दरवाजे तक अगर पहुंच गया तो वो मुझे बाहर निकाल देंगे, इसलिए मैं पीछे खड़ा हूँ। तो उन्होंने, दादा ने कहा नरसिंह सरस्वती से कि अगर मैं और मेरे भक्त आपके ओमकार के काबिल नहीं है तो क्या आपका ओमकार भी मुझे और मेरे भक्तों को अपने काबिल नहीं बना सकता? फिर क्या फायदा? आप रखे रहिए झोली को। तब उन्होंने क्या कि 11 हवन करूंगा हर पूर्णिमा को, 24 घंटे आहुति होगी। 14 दिन एक हवन में देसी घी लगता है। 14 दिन। आज ऊदी के अंदर हम 5 किलो घी लगाते हैं। मेरे ख्याल से बड़ा वाला टीन जो है उसका 20 kg का तो होता होगा। पिछले 400 सालों से अपनी झोली पीछे रखकर आप सारे भक्तों से मिल रहे हैं। अब परम पूज्य बाबा की आज्ञा से आपका ये भक्त आपके पास आया है, परंतु आपने अगर अपनी झोली सामने रखी तो ही मैं सेवा करूंगा। हमने अपनी झोली सामने रखी तो ही मैं सेवा करूंगा। संपूर्ण दत्त तत्व का सार्थक इस झोली में है। परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी जी की झोली में ओमकार साधना की कारण दीक्षा है। ओमकार साधना की कारण दीक्षा है। मैंने परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी जी को कहा, आपके दर्शन के लिए पादुकाओं का अभिषेक करने के लिए लोग आ रहे हैं, परंतु आपसे जो कुछ अहिक मांग रहे हैं वे आप उन्हें दे रहे हैं और वादा कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा की आज्ञा से मैं यहाँ 1 साल सेवा करूँगा, परंतु तब आपकी झोली आपके सामने होनी चाहिए। तो दादा ने शर्त रखी, आपकी झोली आपके सामने। ओमकार साधना की जो झोली है, ओम की जो झोली है वो आपके सामने होनी चाहिए। परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी जी ने मुझे कहा, बेटा इस झोली को स्वीकार करने वाला सामर्थ्यवान सेवक आज तक नहीं मिला, इसलिए मैंने झोली पीछे रखी थी। तुम यहाँ निसंकोच सेवा करो और ये झोली ले जाओ। निसंकोच सेवा करो और ये झोली ले जाओ। दत्त गुरु के चित्त
चित्र में क्या नजर आता है? हमें श्री दत्त गुरु की मूर्ति दिखती है, चरणों में खड़ाऊ होते हैं। श्री दत्त गुरु के साथ 4 कुत्ते होते हैं, पीछे गाय होती है। श्री दत्त गुरु के आयुध होते हैं। आम लोग दत्त के पीछे पड़ते हैं, दत्त भक्ति करने लगते हैं, लेकिन श्री दत्त गुरु उस भक्त का मनोदय संकल्प क्या है ये तुरंत पहचानते हैं और फिर उस भक्त पर खुद प्रसन्न होने के बजाय वह अपने एक कुत्ते को उस भक्त से एक रूप कर देते हैं। कुत्ते को भक्त से एक रूप कर देते हैं। इस कारण ये भक्त दत्त अवतार के बारे में प्रवचन और भाषण करता रहता है, मानो कुत्ते जैसे पूरे गांव में चिल्लाता रहता है। दत्त गुरु की उपासना बहुत कठिन है। दत्त अवतार चाणक्य हैं। दत्त गुरु अपना एक कुत्ता भक्त के पीछे लगा देते हैं और भक्त को लगातार लगता है कि उसे दत्त गुरु का साक्षात्कार हुआ है और तुरंत वह भक्त दत्त महात्म के बारे में प्रवचन करने लगता है। इसी तरह कोई दूसरा भक्त दत्त गुरु के पास जाता है तो वे उसे कहते हैं, मेरी ये खड़ाऊ ले जाओ। फिर वह भक्त कहता है, मैंने रामेश्वर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से हिमालय तक पद यात्रा की है। बिल्कुल सही है, आपके पैरों में दत्त गुरु की खड़ाऊ आई है, आप पद यात्रा ही करोगे। आप पद यात्रा ही करोगे। इसी तरह और कोई भक्त दत्त गुरु के पास जाता है तो वे अपनी गाय को बताते हैं, इस भक्त को बहुत सारा गोबर दे दो। मतलब वास्तव में उस भक्त को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, फिर भी वे भक्त हर घर में उनका नारियल प्रसाद बांटता रहता है। ऐसा ये दत्त तत्व बहुत मुश्किल है। ऐसा ये दत्त तत्व बहुत मुश्किल है। मेरे जन्म गांव में दादाजी को, मेरे जन्म गांव में हमारे एक पड़ोसी थे, उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क था। वे बीते 50 सालों में से डेढ़ दिनों में गुरुचरित का पारायण कर रहे थे। गुरुचरित जो कि मेरे ख्याल से करीब 400-500 पेज का है, उसका पारायण उसे पढ़ रहे थे, 4 दिन में पूरा पढ़ लेते थे, कर रहे थे। उन्हें गुरुचरित मुखो जगत था, यानी जबानी याद था। एक बार आलती पालती लगाकर गुरुचरित का पारायण करने बैठे थे तो पारायण पूरा होने तक हिलते भी नहीं थे। वे हमारे घर आकर मेरे पिताजी को बताते थे, आपके सुपुत्र ने दत्त गुरु की झोली प्राप्त की है और हमारे हिस्से दत्त गुरु की खड़ाई आई है। आपके सुपुत्र ने किसी को अंगारा पूरी देने से उसे लाभ प्राप्त होता है, परंतु हमने देने से कुछ नहीं होता। हम दोनों का उपास्य दैवत एक ही है। मैंने 8 बार रामेश्वर की यात्रा की है, 8 बार वाराणसी की यात्रा की है, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल पैसे खर्च हुए। इसलिए मैंने पहले ही परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी से झोली सामने रखने के लिए कहा था। कुत्ता ले जाओ या ये ले जाओ, ये मैंने नहीं कहा, या गाय ले जाओ। इस शर्त पर ही मैंने तीर्थ क्षेत्र सोहावाड़ी में सुहाकार किया, यानी 11 हवन हुए, 11वां हवन सुहाकार। जब 11वां हवन हुआ तो दादा जब हवन शुरू करते थे, 11 दिन चलता था, तो जो मक्खन निकालने की मखानी होती है ना, तो जो ऊपर वो बना होता है उसमें वो चलाते हैं। तो दादा से
अग्नि देवता आए और उन्होंने कहा कि अब तुम महास्वाहाकार कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी या तुम्हारे भक्त की आहुति चाहिए। उनके अच्छा, तुम्हारे मेरी और मेरे भक्त की आहुति तुम्हें चाहिए, तो मैं तुम्हें दूंगा भक्त की आहुति, मगर ये मुझे बताओ कि तुम उस आहुति लेके क्या दुनिया का भला कर सकते हो? तो उनके अच्छा, मैं जा रहा हूँ, अग्नि प्रचंड नहीं होगी और हवन कुंड नहीं जलेगा। तो सलीम बाबा ने उन्हें बताया कि तुम ऐसा करो, वहां हवन कुंड पे जाके ये आरती गाओ, मासी मासी याद धड़ बिले, कृष्णा क्षेत्रीय हवन की केले, महारुद्र आहुति मांगता, थाम जरा मर ले। ये आरती दादा ने, ये है इसमें, दादा ने आरती करी, तो जब उन्होंने आहुति मांगी कि तुम्हारी गर्दन या तुम्हारे भक्त की गर्दन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि थाम जरा मर ले। तो उन्होंने, अग्नि देवता ने उसे प्रचंड कर दिया। जो नारियल है, इसके ऊपर जो जटा होती है, इसको जलाते थे, इसको नीचे रखते थे और वो मथानी से बनते थे दादा, उसमें चिंगारी जो निकलती थी उससे वो, उसमें घी डाल देते, उससे वो जलती, माचिस से नहीं जलती। आधा घंटा लगता था, मगर जलती थी 11 हवन तक। मैंने 11 हवन अटेंड किए। तो वे अपनी गाय को बताते। इसी तरह कोई दूसरा भक्त दत्त गुरु के पास जाता है तो वो उसे कहते हैं मेरी एक फणाऊ ले जाना, मतलब वास्तव में उस भक्त को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, फिर भी वे भक्त हर घर में उनका नारियल प्रसाद बांटता रहता है। ऐसा ये दत्त तत्व बहुत मुश्किल है। मेरे जन्म गांव में हमारे एक पड़ोसी थे, उनकी और मेरी ऊन में बहुत फर्क था। वे बीते 50 सालों से ढेर दिनों में गुरुचरित का पारायण करते थे, जिसमें पढ़ चुका, चलो फिर से करते थे। उन्हें गुरुचरित मुखो जगत था। एक बार गलती आलती पालती लगाकर गुरुचरित का पारायण करने बैठते थे तो पारायण पूरा होने तक हिलते नहीं थे। वे हमारे घर आकर मेरे पिताजी को बताते थे, आपके सुपुत्र ने दत्त गुरु की झोली प्राप्त की है और हमारे हिस्से दत्त गुरु की खड़ाऊ ही आई है। आपके सुपुत्र ने किसी को अंगार पूरी देने से उसे लाभ प्राप्त होता है, परंतु हमने देने से कुछ नहीं होता। हम दोनों का उपास्य देवत एक ही है, दत्त गुरु। मैंने 8 बार रामेश्वर की यात्रा की है, 8 बार वाराणसी की यात्रा की है, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल पैसे खर्च हुए हैं। इसलिए मैंने पहले ही परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी जी से झोली सामने रखने के लिए कहा था। इस शर्त पर ही मैंने तीर्थ क्षेत्र सोवावाड़ी में सुहाकार किया। नरसोवावाड़ी ये बहुत विचित्र क्षेत्र है। नरसोवावाड़ी ये बहुत ही विचित्र क्षेत्र है। यहाँ कोई भी कार्य निर्विघ्नता से नहीं होता, यानी कोई ऊपरी तौर से जो है वो नहीं होता है। इसका कारण ये है, हाँ, इसका कारण ये है कि वहाँ पूजा विधि करने वाले पंडितों के 500 घर हैं और वे सब परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी जी के काल में उनका भक्त भिकम भट्ट पुजारी के वंशज है। तो भिकम भट्ट होंगे पुजारी का वंशज है। इसलिए उस गांव में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ या किसी व्यक्ति की मौत हुई तो संपूर्ण गांव का सूतक
वह पातक आता है और गांव में कोई भी भिक्षुक कुछ दिनों तक पूजा विधि का कार्य नहीं कर सकता। जब नरसिंह सिद्धि ने कहा तो उससे उन्होंने दादा से कहा कि जो तुम्हारे 11 हवन होंगे, यानी 11 हवन का मतलब है ऑलमोस्ट 3 महीने, तो 11 हवन होंगे। इन 11 हवन में इस गांव के अंदर ना कोई बच्चा पैदा होना चाहिए और ना कोई मरना चाहिए। तो सलीम बाबा ने कहा कि अच्छा, अगर इनकी यही इच्छा है तो इसको भी पूरा करते हैं। तो उन्होंने नरसिंह सती की खड़ाऊ लेकर और ऐसे हवन कुंड था उसके सामने खड़ी कर दी और उन्होंने ये प्रार्थना करी नरसिंह सती से खुद से कि अब आपकी खड़ाऊ खड़ी हुई है, अब ना कोई मरेगा और ना कोई जन्म देगा। तो यही हुआ। किसी व्यक्ति की मौत हुई तो संपूर्ण गांव में सूतक और पातक लगता है और गांव में कोई भी भिक्षुक कुछ दिनों तक पूजा विधि का कार्य नहीं कर सकता। इसके कारण वहां अगर सुबह किसी बालक का उपनयन विधि जनेऊ हुआ और उसके बाद गांव में किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई तो सूतक और पातक के कारण शाम को उस बालक के उपनयन विधि का आखिरी विधि नहीं हो सकता। इस तरह की दिक्कत वहाँ हमेशा आती है। इसलिए मैंने परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी जी को बताया, अगर मेरी इस सेवा में कोई विघ्न आया तो मैं फिर से यहाँ नहीं आऊँगा। दादा ने कहा, अगर सेवा में विघ्न आया तो मैं नहीं आऊँगा। तो मानी नहीं यार, आई गई, नहीं आऊँगा। तब आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि महारुद्र सुहाकार तक के 11 हवनों के काल में, मतलब पूरे 1 साल तक कीर्त क्षेत्र वाणी में बालक का जन्म नहीं हुआ और एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं। बालक का जन्म नहीं हुआ और एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। आखिर में जब महादूत स्वाकार की शुरुआत होने वाली थी, उसके 8 दिन पहले एक 88 साल का बूढ़ा व्यक्ति जीवन के अंतिम अवस्था में था। महारुद्र स्वाकार के हवन के लिए 13 ब्राह्मणों की आवश्यकता थी और उसके अनुसार 13 ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया था। तब इस 88 साल के बूढ़े व्यक्ति ने उन ब्राह्मणों को बताया, इस स्वाकार में पूर्ण आहुति होकर अभी ठीक है। इस स्वाकार में पूर्ण आहुति होकर महाराज वापस जाने तक मैं नहीं मरूंगा। किसी ने बताया, महाराज जाने तक मैं नहीं मरूंगा। आप महारुद्र स्वाकार के प्रत्येक दिन का तीर्थ प्रसाद मेरे मुंह में डालते रहिए। मेरी मृत्यु के कारण उनके कार्य में रुकावट नहीं आएगी। उस व्यक्ति के घर में लोग चिंतित थे। हर रोज उनके नाक के पास धागा रखकर देखते थे कि वे जिंदा हैं या नहीं, धागा हिलता है या नहीं, जिंदा है या नहीं। परंतु महारुद्र स्वाकार होने तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। वहां का एक पंडित रोज शाम को खाना बनाता था और पता है उसमें क्या मिलता था?
बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी और बैंगन का भरता। बैंगन की सब्जी दो किस्म की होती थी। एक छोटा बैंगन आता है ना, वो पूरा होता था, और बड़े बैंगन का भरता होता था, उसी से खाना होता था। दूसरी बात, दो से ज्यादा रोटी किसी को नहीं मिलती, सच्ची नहीं। महारूद स्वाकार संपन्न हुआ, उसमें उपस्थित सारे भक्त वहां से चले गए। बाद में हम 3-4 लोगों को विदा करने के लिए तीर्थ क्षेत्र नरसोवाड़ी के सरपंच और अन्य 2-3 लोग जय सिंहपुर तक आए थे। तब उन्होंने कहा, अब गांव में जाते ही कंधे पर पंचा लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के अंत संस्कार के लिए जाना पड़ेगा। आप लोगों ने महारूद स्वाकार पूर्ण करके तीर्थ क्षेत्र नरसोवाड़ी की सीमा पार की है। अब वे बूढ़े व्यक्ति मर जाएंगे। हवनों की शुरुआत से महारूद स्वाकार होने तक उस पूरे 1 साल में तीर्थ क्षेत्र नरसोवाड़ी में कुछ नहीं हुआ। मतलब ना किसी की मृत्यु, ना किसी का जन्म हुआ। इसका कारण यह है कि ईश्वर भी देखते हैं कि आपकी सेवा में कितनी एक निष्ठा है तथा आपकी सेवा कितनी योग्य है। इस महारूद स्वाकार में मुझे मेरी बीवी बच्चों के लिए या मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं मांगना था। इसलिए पहले हवन से लेकर महारूद स्वाकार तक, यानी पूरे 1 साल तक ईश्वर ने परम पूज्य नरसिंह सरस्वती स्वामी जी ने वहाँ के जन्म मृत्यु रोक दिए थे। वहाँ एक भी जन्म या मृत्यु नहीं हुई। परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा है, खुदा के पास ऐसा मांगो कि वे देते समय खुदा को भी कुछ सोचना पड़े। ये प्रत्येक घटना इसी वाक्य का उदाहरण है। क्या है? इसी वाक्य का उदाहरण है। गुरु बंधु, हम पैरों के पास इसलिए जगह मांगते हैं कि दिल में जगह मिले। परम पूज्य कुतुब बाबा, लेकिन जब आपको दिल में जगह दी है तो पैरों के पास क्यों बैठते हो? इसमें बात ऐसी है कि आदमी का हिलना चलना सब पैरों से होता है, दिल से नहीं। हमने आपको दिल में बिठा दिया और आपके पैर खत्म हो गए, नहीं तो आप भाग जाओगे। वंदनीय दादाजी, मैंने पहले ही आपको बताया है कि आप इस देह से 4 घंटे ईश्वर के पास बैठते हैं, परंतु आप मन से वहाँ कितने समय तक होते हैं? आप मन से बहुत ही थोड़े समय के लिए वहाँ होते हैं। इसलिए हम आपको अपने पास लेते हैं। वे आपके इस काया वाचा मन से नहीं तो आपके अंतर मन से लेते हैं। क्या आप समझ गए? इसका मतलब कोई समझा? कुतुब बाबा, क्यों बात सही है ना? आप समझ रहे हैं कि आप बड़े होशियार हैं, लेकिन अब बन गए ना बेवकूफ। गुरु बंधु, अब तो भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परम पूज्य कुतुब बाबा, लेकिन अगर आप इतने होशियार होते तो खुदा मुझे भेजते ही नहीं। खुदा उसी को कहते हैं कि ना बुलाते हुए भी जो खुद हाजिर हो जाते हैं। खुदा उसे कहते हैं जिसे ना बुलाते हुए भी खुद हाजिर हो जाते हैं। वह खुदा है। जन्म जन्म चिल्लाकर
चीख कर हमने उसको पुकारा, तो भी जो खुद हाजिर नहीं हुआ वो खुदा नहीं है, वो शैतान है। वो खुदा नहीं है, वो शैतान है। वंदनीय दादाजी, अगर आपके जीवन में अड़चनें निर्माण नहीं होती तो क्या आप अपने उद्धार के लिए दादा बाबा के पास आते? नहीं आते, आते नहीं आते। जन्म लेने के बाद अपने इस प्राप्त जन्म का उद्धार कर लेना है। ये भूख लगकर जो कोई आएगा वह सच्चा ईश्वर भक्त है, तो सच्चा ईश्वर भक्त होगा। इस पर गुरु बंधु ने पूछा, परमेश्वर खुद उपस्थित हो जाए, इसका क्या कारण हो सकता है? वंदनीय दादाजी ने बताया, ऊपर बताए अनुसार दो कारण हैं। पहला, अपनी अड़चनों के मुसीबतों के कारण निराश होना, और दूसरा, आपको अपने जीवन के उद्धार की भूख लगना। आपको अपने जीवन के उद्धार की भूख लगना। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसमें, इस मार्ग में जो मांगो दूसरों के लिए मांगो, खुद के लिए मत मांगो। क्यों नहीं मांगो ये बताओ मुझे। दूसरों के लिए मांगो, खुद के लिए नहीं मांगो, इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो धीरज। बाबूजी, हमें तो बाबा ने अपना स्वरूप ही दे दिया है, तो बचा क्या मांगोगे? स्वरूप दे दिया, क्या वो स्वरूप तुम्हारे लिए है? मानव के लिए, मानव कल्याण के लिए बाबूजी। दुनिया के लिए। और दुनिया में कौन है? आज यहाँ 15-16 भक्त बैठे हुए हैं, इनके लिए ये है। और इतने ही मेरे ख्याल से शायद इसमें 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 ये क्या है? 12 जने हैं बाबूजी। 12 जने हैं, जूम पे 12 जने हैं। जूम पे 12 जने हैं। तो 12 जने इनका और इनसे 12 से इनको कम से कम 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौक 48 जनों को का होगा, और उन 48 से फिर 4 को मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका साधन है। यही ओमकार साधना है। इसे क्या कहते हैं? सामूहिक ओमकार साधना। धीरज, धीरज। हाँ जी बाबूजी। हाँ, मुझे एक बहुत अच्छे गुरु भक्त मिले और उन्होंने मुझसे ये कहा, बाबूजी आप अमेरिका से तो आके बहुत खूबसूरत हो गए और बड़े मजबूत हैं, उससे पहले नहीं थे। तू क्यों हंस रहा है? सूरज ने मेरा मजाक उड़ाया है। तो ऐसा ये मार्ग है। लेकिन ये क्या मार्ग है?
दुआ है वो औरों के लिए है, तो ही दुआ हमारे काम आएगी। धीरज, अभी मैं वहां मिल के आया हूँ कैलिफोर्निया में, करीब 1.5 महीना रहा। अभी 1.5 महीने में जैसे यानी कम से कम शायद हर संडे इसको एक वीक के अंदर 5 लड़कियों को संवेदना दे रहा हूँ आज, क्योंकि उनको ये यकीन हो गया है कि हमें 10 साल हो गए, बच्चा नहीं है, तो ये संवेदना देने से बच्चा होगा। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा। अब ये बच्चा देने के लिए कोई मैं वहां थोड़ी बैठा हूं, समझ नहीं। आपने जो बताया ना कि दूसरे के लिए मांगो, दूसरे के लिए मांगो तो अपना नहीं है, इसके बारे में कुसुम बाबा ने बहुत अच्छा बताया। अगर आपके जीवन में अड़चनें निर्माण नहीं होती, मैं कहाँ पढ़ रहा था, इसकी आओ ना, ये देखिए यही पढ़ रहे थे। जरा सी सब गद्दी फेंक। अगर आपने इसे होशियारी, खुदा मुझे भेजते ही नहीं, खुदा उसी को कहते हैं जो ना बुलाते हुए भी खुद हाजिर हो जाते हैं। वे खुदा हैं। जन्म जन्म चिल्लाकर चीख कर हमने आपको पुकारा, तो भी जो खुद हाजिर नहीं हुआ वो खुदा नहीं है, वो शैतान है। वो खुदा नहीं है, शैतान है। बंदी दादाजी, अगर आपके जीवन में अड़चनें निर्माण नहीं होती तो क्या आप अपने उद्धारार्थ दादा बाबा के पास आते? नहीं आते। जन्म लेने के बाद अपने इस प्राप्त जन्म का उद्धार कर लेना है। ये भूख लगकर जो कोई आएगा वह सच्चा ईश्वर भक्त है। भूख लगकर जो आएगा वह सच्चा ईश्वर भक्त है। क्योंकि जीवन में अड़चनें निर्माण होने के बाद तो कोई भी आएगा, बुलाए बगैर जो खुद उपस्थित हो जाते हैं वह परमेश्वर हैं। इस पर एक गुरु बंधु ने पूछा, परमेश्वर खुद उपस्थित हो जाएं, इसका क्या कारण हो सकता है? बंदी दादाजी ने बताया, ऊपर बताए अनुसार 2 कारण हैं। पहला, अपनी अड़चनों के मुसीबतों के कारण निराश होना, और दूसरा, आपको अपने जीवन के उद्धार की भूख लगना। अपने जीवन के उद्धार को भूख लगना, ये शायद मुश्किल से 5% है। अपने जीवन के उद्धार की भूख लगना, ये 5%। धीरज, मैं शाम को सोने से पहले क्या 2 मिनट क्या दुआ मांगता हूँ बाबा से? आज का दिन आपके आशीर्वाद से बराबर तूने सही कहा। आज के दिन आपके आशीर्वाद से अच्छा गुजरा। दुनिया को जो भी कुछ आज मेरे इन हाथों से हुआ उससे दुनिया को लाभ हो, और कल का दिन आपकी दुआ के साथ इससे अच्छा गुजरे। हर आने वाले भक्त को आपकी दुआ का लाभ हो। और तू क्या कहता है कि मेरी दुआ का लाभ हो? मुझे लाभ। आज तक सो जाता हूँ।
इसीलिए सलीम बाबा का जो वो शेर है वो तो भूलना ही नहीं चाहिए। उनके कर्म का क्या कहना, उनके कर्म की हद ही नहीं। एक दरवाजा बंद होता है और 100 खुलते हैं। तो बंद हुआ उसके लिए क्यों रोते हो? मालिक की दुआ का इंतजार करो। अब तो भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता परम पूज्य कुतुब बाबा। लेकिन अगर आप इतने होशियार होते तो खुदा मुझे भेजते ही नहीं। खुदा उसी को कहते हैं कि ना बुलाते हुए भी जो खुद हाजिर हो जाते हैं, जो खुदा खुदा उसी को कहते हैं जो न बुलाते हुए खुद हाजिर हो जाते हैं। उसी को कहते हैं कि ना बुलाते हुए भी जो खुदा हाजिर हो जाते हैं वह खुदा है। जन्म जन्म चिल्लाकर चीख कर हमने उसको पुकारा तो भी जो खुद हाजिर नहीं हुआ वह खुदा नहीं है, वह शैतान है। वह खुदा नहीं है, वह शैतान है। मुन्नी दादाजी, अगर आपके जीवन में अड़चनें निर्माण नहीं होती तो क्या आप अपने उद्धारार्थ दादा बाबा के पास आते? तो क्या उद्धारार्थ दादा बाबा के पास आते? नहीं आते। जन्म लेने के बाद अपने इस प्राप्त जन्म का उद्धार कर लेना है। जन्म लेने के बाद अपने इस प्राप्त जन्म का उद्धार कर लेना है। ये भूख लगकर जो कोई आएगा उद्धार कर लेना है। ये भूख लगकर जो कोई भी आएगा वह सच्चा ईश्वर भक्त है। जो कोई भी आएगा वह सच्चा ईश्वर भक्त है। क्योंकि जीवन में अड़चनें निर्माण होने के बाद तो कोई भी आएगा। जीवन में अड़चनें निर्माण होने के बाद तो कोई भी आएगा। बुलाए बगैर जो खुद उपस्थित हो जाते हैं वह परमेश्वर है। वह परमेश्वर है। इस पर एक गुरु बंधु ने पूछा, परमेश्वर खुद उपस्थित हो जाए इसका क्या कारण हो सकता है? वन्नी दादाजी ने बताया, ऊपर बताए अनुसार 2 कारण है। पहला, अपनी अड़चनों के मुसीबतों के कारण निराश होना, और दूसरा, आपको अपने जीवन के उद्धार की भूख लगना। अपने जीवन के उद्धार की भूख लगना। परम पूज्य कुतुब बाबा, आपने मुझे बुलाया नहीं था। आपने मुझे बुलाया नहीं था। मैं खुद अपनी तबीयत से यहाँ हाजिर हो गया। उर्दू, हाँ, उनका फारसी वर्ड है। अपनी तबीयत से, यानी मैं अपनी ख्वाहिश से तबीयत यहाँ हाजिर हो गया हूँ। और आप कहते हैं कि कदमों में थोड़ी सी जगह दीजिए। और आप कहते हैं कि कदमों में थोड़ी सी जगह दीजिए। अरे थोड़ी सी जगह क्यों, पूरा दिल ले लो यार। अरे थोड़ी सी जगह क्यों, पूरा दिल ले लो यार। लेकिन साथ में वह संभालने की ताकत भी मांगो, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। दौलतदीन बाबा कहते हैं, साथ में वो संभालने की ताकत भी मांगो, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। गुरु बंधु, यही तो कह रहा हूँ परम पूज्य कुतुब बाबा। सीधी बातें कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैंने आप लोगों को मेरे दिल में बसाया है, तो आप संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। लेकिन दिल संभालने की ताकत तो मांगो। मगर अपना दिल मेरे बैठाने के लिए मेरे हुक्म को अल्लाह मियाँ ने क्या कुतुबुद्दीन बाबा से कि 40 दिन का चिल्ला खींचो, एक टांग पे खड़े रहोगे, अल्लाह अल्लाह करोगे। तो 40 दिन तक एक टांग पे खड़े रहे। जब 40 दिन पूरे हुए तो कुतुबुद्दीन बाबा को अल्लाह मियाँ ने ऊपर बुलाया। उनका कि मुझे तुम्हारी सेवा कबूल है, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब तुम जाओ 8वें लोक में जाके बैठो और आराम करो।
तो उन्होंने क्या, हजूर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। उनके बोलो। अल्लाह मियाँ ने कहा बोलो। उनके हजूर मैं ये मांगना चाहता हूँ कि नीचे दुनिया बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, तो मैं नीचे जाके आपकी इस दुआ का लाभ उन्हें पहुंचाऊं, तो ये ज्यादा उनके हाथ जाओ। तो आते ही उन्होंने अपने मुजाहिबों से कहा कि मेरी कब्र का स्थान बनाओ, और वो मेरी कब्र जो है वो पत्थर की नहीं होगी और मिट्टी की होगी। और इसका मतलब यह है कि आने वाले भक्त की जो 2 आंसू मेरे कब्र पे गिरेंगे, वो उसके लिए मोती का काम होगा और वो उसको दुआ देंगे। ऐसी ऐसी बातें सूफियों की हैं ये। जब वो जमीन पे जाएंगी तो मेरी खबर में मुझे पता चलेगा कि समादार आया था। क्या चीज? खुशबुद्दीन बाबा कोई दिल में बसाया है तो आप संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, लेकिन दिल संभालने की ताकत तो मांगो। दिल संभालने की ताकत तो मांगो। ये दिल इंसान का नहीं है, इंसानियत का है। ये दिल इंसान का नहीं है, इंसानियत का है। और इंसानियत संभालना इंसान की ताकत नहीं है। इंसानियत संभालना इंसान की ताकत नहीं है। बंदी दादाजी परम पूज्य बाबा ने आपको दिल दिया, यानी क्या दिया है? तो उन्होंने आपको कृपावंत किया है, यानी आप मेरी कृपा के नीचे हैं, वंत किया है। दिल इंसान का नहीं, इंसानियत का है। दिल इंसान का नहीं, इंसानियत का है। मतलब इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला, संभालने वाला है। संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला, संभालने वाला है। इंसानियत मतलब केवल इंसान ही नहीं, तो संपूर्ण चराचर सृष्टि चर अचर है। इस चराचर सृष्टि का सत्ता हुकूमत करने का सामर्थ्य आपको दिया है, और वह संभालने की, जतन करने की ताकत मांगने के लिए कहा है। मैंने आपको बताया था कि 2 शक्तियां होती हैं, एक तारक, एक मारक। तो ये पहला सेंटर है, यानी पहले सेंटर तो दादा जब आते थे तो बने, लेकिन जो पहला सेंटर दादा ने बनाया वो कैलाश कॉलोनी में बनाया, और दादा को भी वही पसंद था। दादा ने इनसे पूछा, जो कैलाश कॉलोनी में आए, कि भाभी जी आज क्या खाना खिलाएंगे? तो इन्होंने कहा कि बस आप जो कहें वो बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा आलू भर के पराठे और बैंगन का भरता। और मुझसे कहा कि तुम क्या मांगते हो? तो मैंने क्या कि अभी तक बाबा के दर्शन नहीं हुए हैं, अगर एक दफा शिरडी चला जाऊं। तो उनके शिरडी जाना चाहते हो? तो उन्होंने और तो घूमने के अंदर धत तेरी शिरडी यहाँ बैठी हुई है, वो शिरडी जाती कह रहा है। तब भी नहीं समझ आई। करने का सामर्थ्य आपको दिया है, और वह संभालने की, जतन करने की ताकत मांगने के लिए कहा है। कुतुबुद्दीन बाबा
हम इंसानियत के वफादार हैं, हम इंसानियत के वफादार हैं, इंसानियत का इंसाफ करने के लिए पैदा हुए हैं, इंसानियत का इंसाफ करने के लिए पैदा हुए हैं। वंदनीय दादाजी परम पूज्य कुतुब बाबा कहते हैं कि संपूर्ण चराचर सृष्टि का नियंत्रण करने का सामर्थ्य आपको प्राप्त हुआ है। इसका मतलब समझती हो, संपूर्ण सृष्टि का सामर्थ्य आपको प्राप्त हुआ है। यानी आज तुम सिर्फ दूसरों का भला करो और मालिक तुम्हारा भला करे, और अगला जन्म इसी के लिए होगा तुम्हारा। और हम प्राप्त हुए उस सामर्थ्य में सामर्थ्य है या नहीं, इसका हमने इंसाफ कर लिया है। मतलब जिस तरह कोई औषधि बनाने के बाद उससे गुण आता है या नहीं, यानी उस दवाई का बीमार व्यक्ति को लाभ होता है या नहीं, ये देखना आवश्यक होता है। उसी तरह हमने इंसानियत पैदा की, लेकिन संतोष नहीं हुआ। इंसानियत पैदा की लेकिन संतोष नहीं हुआ, तो उसका इंसाफ लगाया। और मतलब विभूतियां आपको दीक्षाएं देकर वहीं नहीं रुके, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो चिराग जलाकर उसकी जिंदगी में रोशनाई होती है या नहीं, ये देखा। उसकी जिंदगी में रोशनाई होती है या नहीं, ये देखा। इसका मतलब समझ गए? यानी तुम्हारी जिंदगी में दिया तो जला दिया, तुम यहाँ आए, लेकिन क्या उस दिए की रोशनी तुम्हें मिल रही है? बशर्ते कि तुम घर जाके दूसरी दिन रोशनी नहीं मांगो। फिर इंतजार करो, वेट करो। इतना महान अर्थ है परम पूज्य कुतुब बाबा के इस वाक्य में। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे बाबा की कृपा प्राप्त हुई है, लेकिन इसका क्या सबूत है? तो मैं जब आपका दुख दूर करूंगा तभी मुझे यकीन होगा कि मुझ पर बाबा की कृपा है, तभी मुझे यकीन होगा कि बाबा की कृपा है। इस तरह से जो इंसानियत पैदा हुई उसका इंसाफ किया, मतलब आपको दीक्षाएं देकर आपके जीवन साकार किए। परम पूज्य कुतुब बाबा, हमने आपको दिल तो दे दिया। पूज्य कुतुब बाबा, हमने आपको दिल तो दे दिया, लेकिन आपके पास दिल संभालने की ताकत नहीं है। अगर आपके पास दिल संभालने की ताकत नहीं है, इसलिए आपने जिसका दिल लिया है उसे कहो कि भाई ये दिल संभालने की ताकत भी दे दो, कि भाई दिल संभालने की ताकत भी दे दो। बात ऐसी है कि दिल ये चीज है एक टुकड़ा, लेकिन आप इंसान इतने बेवकूफ हैं उसके 1000 टुकड़े करते हैं। क्या आप उसके 1000 टुकड़े करते हैं? नहीं समझे? देखिए एक आईना है, उसे तोड़ने से उसके टुकड़े हो जाते हैं। आईने के जितने टुकड़े हो जाएंगे, उस सब में आपकी सूरत नजर आएगी, लेकिन उतने आप है नहीं। आप तो एक ही हैं। आईने के टुकड़े की वजह से आप ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन हमारे दिल के इतने टुकड़े आपने बनाए, तो उन टुकड़ों में हम नहीं नजर आएंगे।
तो हम उन टुकड़ों में नजर नहीं आएंगे। आपकी शैतानियत नजर आएगी, इंसानियत नहीं। आपकी शैतानियत नजर आएगी, इंसानियत नहीं। वंदनीय दादाजी इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको कृपा आशीर्वाद दिया है, अब आपने उसे जतन करना है। आपको कृपा आशीर्वाद दिया है, अब आपने उसे जतन करना है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? नित्य जीवन में आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, वे करने के बाद आपको खुद को समाधान प्राप्त होता है। परम पूज्य कुतुब बाबा ने कहा है, अपने आप को दिल मतलब कृपा आशीर्वाद रूपी फल दिया है, लेकिन आप उस दिल के यानी उस कृपा आशीर्वाद रूपी फल के 1000 टुकड़े करते हैं। वे कैसे? आप कहते हैं औरों के टीवी में बिगाड़ होता है, लेकिन हमारा टीवी कभी खराब नहीं होता। बिगाड़ होता है, लेकिन हमारा टीवी कभी खराब नहीं होता। ये परम पूज्य बाबा की कृपा है। ये परम पूज्य बाबा की कृपा है। यानी ये बाबा की कृपा सिर्फ टीवी में लगाओ। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम कितनों की सेवा कर रहे हो, कितनों को आशीर्वाद दे रहे हो, कितनों का कामकाज कर रहे हो, कितने उससे सुखी हुए। बाबा की कृपा है। हमारी काम वाली ठीक समय पर हमारा काम करने आती है, ये बाबा की कृपा है। ठीक काम करने वाली आती है, ये बाबा की कृपा है। मतलब आपके काम के लिए योग्य काम वाली मिलना और उसने ठीक समय पर आपके घर के काम करना, इसे आप बाबा की कृपा मानते हैं। इस तरह से आप अपने विचारों से आपको प्राप्त हुए कृपा आशीर्वाद रूपी फल के टुकड़े करते हैं। फल के टुकड़े करते हैं। अब उन टुकड़ों में बाबा नजर नहीं आते तो आपकी शैतानियत नजर आती है। इसमें शैतानियत का मतलब क्या है? आपकी सुख के लिए जो कुछ अभिलाषा होती है वह समय व पूरी हो रही है, इस तरह के विचार, ये आपकी शैतानियत है। अरे आपसे कितनों को सुख मिल रहा है वो देखना। आपको प्राप्त हुए कृपा आशीर्वाद रूपी फल के लिए टुकड़ों में ये शैतानियत नजर आती है। आपको जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के कारण आपके बिना जाने आपके जो कुछ काम हो रहे हैं उनकी सांगता पूर्णता आप खुद में शांति से सेवन कीजिए। उसके 1000 टुकड़े मत कीजिए। जैसे कोई गुरु भक्त कहता है, ये कुर्ता मैंने 6 महीने पहले बनाया था, अभी तक नहीं फटा, ये बाबा की कृपा है। ये बाबा की कृपा है। कोई और गुरु भक्त कहता है, हमारी यहाँ 4थी मंजिल पर पानी आ गया, देखो ये बाबा की कृपा है। आप इस तरह से बातें करते हैं ना, परंतु इसका 10 मिनट और, परंतु इसका अर्थ आप कृपा पात्र नहीं है। इसका अर्थ आप कृपा पात्र नहीं है, क्योंकि मुझे 101 रुपए देने हैं तो आप सिर्फ 11 रुपए ही देते हैं और 90 रुपए खुद के पास रखते हैं। क्या ये भी परम पूज्य बाबा की कृपा है? ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसे कुछ गुरु बंधु यहाँ पर हैं। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को कारण दीक्षा परिधि कर्तव्य ये निवेदन भेजा था। अनेक लोगों ने परम पूज्य पंत महाराज जी के स्थान पर कार्य के लिए 101 रुपए दिए। क्या 101 रुपए में कर्तव्य पूरा हो जाता है? इस संबंध में बात ऐसी है कि बेलगांव के पास बालाकुंद्री ये तीर्थ क्षेत्र है। उस तीर्थ क्षेत्र के लिए कार्य की योजना थी। बालाकुंद्री में अनेक भक्त आते हैं, उनके लिए वहाँ खाने का इंतजाम नहीं है। उनको वहाँ से 10 मील दूर बेलगांव आना पड़ता है। इसलिए उन्होंने मुझे खत भेजा था। फिर मैंने सब भक्तों के लिए निवेदन लिखा कि अपनी ताकत के अनुसार हम लोग पैसा इकट्ठा करके दें, तो वहाँ जो योजना शुरू होगी उसमें
वहाँ आए हुए लोग खाना खाएंगे। सार्थकता का एहसास किसे होता है, इस संबंध में एक मिसाल बताता है। सार्थकता यानी काम का, किसी चीज का सक्सेसफुल होना। इस संबंध में एक मिसाल बताता हूँ। अपने गोवा कार्य केंद्र पर एक औरत आती है, वह काम वाली है, 4 घर बर्तन मांगती है। ये उसकी बात बता रहा हूँ, कान खोल कर सुनिए। आपको परम पूज्य बाबा ने आपकी अपेक्षा से ज्यादा ही लाख रुपए दिए हैं। आप लोगों ने मेरे बिना बताए परम पूज्य पंत महाराज जी के स्थान पर कार्य के लिए 1100 रुपए देना चाहिए थे। हम आपको नहीं बताएंगे या मांगेंगे कि आप हमें इतने पैसे दो, क्योंकि आप में से अन्य कारण हैं। मैं आपको वह कारण भी बताऊंगा। पहले आप ये सुनिए। वह काम वाली पढ़ नहीं सकती थी। एक दिन सारे घर के बर्तन मांजने के बाद सुबह 10 बजे वह कार्य केंद्र पर आई और वहाँ के सेवक को वह निवेदन पढ़कर सुनाने के लिए कहा। जब सेवक ने उसे निवेदन पढ़कर सुना रहा था, तब उस काम वाली बाई ने आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरे ही दिन में सुबह वह अपने सारे काम निपटाकर उस सेवक के पास आई और उसने कहा, ये मेरे 501 रुपए दीजिए। सेवक के पास आई और उसने कहा, ये मेरे 500 रुपए लीजिए। और फिर उसने उस सेवक को जो कहा वह सुनकर आप जैसों को शर्म आनी चाहिए। उसने सेवक को कहा, अरे दादाजी से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद से इस 14 सालों में मुझे काम नहीं मिला। ऐसा एक भी दिन नहीं आया। उनके पास आने के बाद से मैं हमेशा काम से कम 4 घरों में बर्तन मांजने का और कपड़े धोने का काम कर रही हूँ। मुझ पर अन्य के लिए मोहताज होने की बारी नहीं आई। अब बंदनी दादाजी ने इतने महान सत्कार्य का व्रत लिया है, तो उसमें मेरी ओर से कुछ देना मेरा कर्तव्य है। मतलब है काम वाली 501 रुपए देती है। ये आपने विचार करने योग्य बात है। मेरा यह कहना है कि जिन्हें परम पूज्य बाबा 501 रुपए देते हैं, ये आपने विचार करने योग्य बात है। मेरा यह कहना है कि जिन्हें परम पूज्य बाबा ने कुछ भी नहीं दिया, वे अवश्य अपना हाथ पीछे रखें, यानी कुछ भी नहीं दें। परंतु देखिए कि इस कार्य का लाभ लेने वाली ये आपकी ही गुरु भगनी है, काम वाली है, फिर भी उसने 501 रुपए दिए। उसने जिस सेवक के पास पैसे दिए थे, वह सेवक जब मुझे उसके बारे में बताने आया, तब वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगा। उसने मुझे कहा, उसने 501 रुपए दिए हैं, ये हमारे शर्म की बात है। अब आप मुझे बताइए कि परम पूज्य बाबा ने आपको गुरु कृपा आशीर्वाद दिया है, वह गुरु कृपा आशीर्वाद उसे भी दिया है, परंतु उसने मन की अवस्था कहाँ तक पहुँच गई, उसके मन की अवस्था कहाँ तक पहुँच गई है, तो स्वर्ग को व्याप्त करने तक पहुँच गई है। और आपकी, इसलिए परम पूज्य कुतुब बाबा ने ये वाक्य कहा है, धर्म की माया बताई, कर्म के नरक में जा रहे हो तुम। धर्म की माया बताई, कर्म के नरक में जा रहे हो तुम। किसी विषय के संबंध में कुछ गुरु भक्तों ने मुझे कहा, आप हमें जितने पैसे देने के लिए कहेंगे, उतने पैसे हम परम पूज्य पंत महाराज जी के स्थान पर कार्य के लिए देंगे। तब मैंने उन्हें कहा कि अन्य समय पर मैं
आपको बताऊंगा कि तुम 1100 रुपये दो, तुम 501 दो, तुम 251 रुपये दो इत्यादि, परंतु इस कार्य के संबंध में मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि परम पूज्य पंत महाराज जी का पद है, काय पूर्णमी केले न कले अब दूध भेंट लाओ। अर्थात मुझे पता नहीं कि मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे अब दूध घी से मेरी भेंट हुई है। पूर्ण करते समय ये पूर्ण हम कर रहे हैं, ये पता नहीं चलना चाहिए, तभी वे पूर्ण होता है। परम पूज्य पंत महाराज के स्थान पर कार्य के बारे में उस निवेदन में लिखा है, वहाँ कौन खाना खाने वाले हैं यह आपको मालूम नहीं होना चाहिए, तभी वह अन्नदान होने वाला है। इसलिए अभी मैंने आपको ये कहा है कि आपने कितने पैसे देने चाहिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मान लीजिए कि मैंने आपको 1100 रुपये देने के लिए कहा और आपकी इच्छा 501 रुपये देने की है, लेकिन मेरा शब्द टाल नहीं सकते, इसलिए आप 1100 रुपये देते हैं, परंतु आपके ये ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये तथा जमा होंगे, उसका पूर्ण नहीं होगा। तो उसमें उस औरत को 1981 में 50-60 रुपए मिलते थे महीने का तनख्वाह और 500 रुपए आते थे। इतना साइंटिफिक है ये सब, इसलिए मैंने कहा कि आपको जितने पैसे देने की इच्छा है उतने दीजिए, क्योंकि मेरे कहने पर आप जो ज़्यादा पैसे देंगे उससे यदि वहाँ कोई अन्न ग्रहण करता है फिर भी उससे आपको पुण्य का लाभ नहीं होगा, आपको पुण्य का लाभ नहीं होगा। इसलिए कोई भी कार्य मन से होना चाहिए। आपको याद है जब वहाँ पे सेमिनार हुई थी, 2 सेमिनार करी बालाकुंडली में, तो वहाँ सबसे पैसे इकट्ठे करके और अन्नदान के लिए दिए। जो यहाँ तबक में आप लोग डालते हैं उससे हर महीने जोगिंदर पंत महाराज के लिए हर महीने कितना पैसा भेज रहे थे? पिछली बार 4200, इसमें 5200 मिले। 5200 दे रहा। 5200, 5000, 7000, 6000 हर महीने। ब्लाइंड स्कूल, HIV प्लस के बच्चे, ये अपना स्कूल, ये सब जो आपसे मैंने पैसे मांगे हैं कि मुझे हर महीने चेक दो, उसमें ये सब शामिल है। इसमें जो निकलता है वो 25% मेरा है, बाकी सब ये यही रखते ना। जो दादा का फोटो है ना, वहाँ ये 2 किताबें रखी हैं। सुबीर ये रखिए ना जरा, अपना पेन ले लो। और सुबीर इतनी गद्दी की क्या जरूरत है? नहीं बाबू जी, खाली बैग के लिए 2 रखता हूँ मैं, चौड़ाई ज्यादा चाहिए, थोड़ा चौड़ा ज्यादा चाहिए। मैं मोटा वाला एक ही लूंगा, है मोटा वाला एक मंगवाया, मोटा वाला एक। तो इसमें से एक इसे दे देना, एक मुझे दे देना।
Any question? No question. बाबूजी सब ज्ञानी लोग हैं। बाबूजी, जैसे जब नरसिंह सरस्वती जी से उन्होंने ओमकार मांगा, हैं? जब उन्होंने ओमकार मांगा नरसिंह सरस्वती जी से, दादा महाराज ने ये महारुद्र करके, तो उससे पहले जो ओमकार आता था करते थे लोग, क्या उसमें शक्ति नहीं थी ओमकार की? ओमकार तो वो पता नहीं कब से करते आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा तुमने वो नहीं सुना कि ओमकार तो कर रही हैं आप, लेकिन उसकी ताकत तो आपकी झोली में है, जो कि आप पीछे रखे हुए हैं। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि उसके पहले ओमकार की में तो शक्ति नहीं थी। नहीं, नहीं बाबूजी, वो अभी ओमकार सिद्ध किया है दादा ने। दूसरों को दिया। हाँ, वही। किसके लिए? दूसरों के लिए। तब आपको कारण दीक्षा दी। ओमकार, लेकिन वैसे तो ओमकार बाबूजी जब दादा 7 साल के थे, जब उन्होंने वहां पर मंदिर में गए थे शाम को रात को, उस समय ही उनको ओमकार तो उनको मिला, लेकिन दूसरों के लिए देने का ये। तो वहाँ कौन था? वहां भी वही थे, नहीं, शिव जी, भगवान शिव जी थे, शंकर भगवान थे। शंकर भगवान थे। जब वहां पर पहुंचे तो इतनी जोर से ओमकार की आवाज आई कि दादा बेहोश होकर गिर गए। इससे दादा को तो वही था, दूसरों को देने के लिए। हाँ भाई, मिस्टर इंडोनेशिया, एनी क्वेश्चन? बाबूजी ये क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी हर काम काज में आता है तो वो तो एक तरीके से स्वार्थ ही हो गया ना बाबूजी, अपने काम काज के लिए आया, भक्ति के लिए नहीं आया तो स्वार्थ के लिए आया। शक्ति अगर पहली बार जो भक्त अपने कामकाज के लिए आया है उसकी भक्ति नहीं है, उसकी भक्ति नहीं है, लेकिन उसकी, स्वार्थ है बाबूजी। हाँ, स्वार्थ है। वो अपनी मर्जी से नहीं आया है, वो बाबा की मर्जी, बाबा ने उसे बुलाया है। क्या साईं निकेतन का एडवर्टीजमेंट है अखबार में कि यहाँ पर साईं बाबा का तुम्हारे सब कामकाज पूरे होते हैं? सही नहीं है बाबूजी। हाँ, अब तुम इंडोनेशिया से तुमने 2 आदमियों को भेजा यहाँ पर, अब 2 से 4 होंगे। अब तुम्हें यहाँ मेरे पास आने का साधन क्या बना? तुमने राजू का मकान किराए पे ले लिया, फंस गए। ये तो यहाँ आके अध्यात्माचे बीज रोपणा, तुमने दादा की एक मुलाकात सुनी है? कौन सी बाबूजी? तो भाई कोई आदमी सुनो, कोई आदमी बुरा बिल्कुल मत मानना और इसे डिलीट कर देना बाद में। एक आदमी, ये बंद कर देते हैं। आप बंद कर दे।